बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यहाँ पे आज अरेंज की थी छोटी सी इफ़्तार पार्टी। बेसिकली बच्चों की रोज़ा खुशाई के लिए इफ़्तार पार्टी अरेंज की थी। उसमें वही सारी चीज़ें ट्रेडिशनल बनाई थी जो कि इफ़्तार टेबल के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। पकौड़े, रोल, चना चाट, दही बूंदियाँ। तो ये सब चीज़ें किस तरह बनाई, किस तरह इन सब चीज़ों को मैनेज किया, ये हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली रमज़ान में, ताकि अगर जिन लोगों को आप अपने घर इफ्तार के लिए बुला रहे हैं तो उन रोज़ेदारों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें और कुछ चीज़ों को पहले से अरेंज करके रखें। बेसिकली 3 से 4 दिन पहले आप जो है अपनी ग्रॉसरी आइटम्स को मंगा के रख लें, और उसके अलावा एक दिन पहले से ही आप अपनी इफ्तार पार्टी की प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि वक्त पे आपकी सब चीज़ें रेडी हों और किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो किसी भी रोज़ेदार को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे हमने भी एक दिन पहले ही अपनी जो चीज़ें थीं वो तैयार करना स्टार्ट कर दी थी। तो एक दिन पहले हमने क्या क्या चीज़ें स्टार्ट की थी तैयार करना, वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक दिन पहले दही जमने के लिए रखा था। 4 से 5 खाने के चमचे दही लिया था, एक बाउल में डाला, और इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। ये नीम गर्म दूध है, बेसिकली गुनगुना सा दूध है। इसको हमने इस दही में डाला, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, एयर टाइट बॉक्स में इसको बंद करेंगे और किचन काउंटर पे ही छोड़ देंगे तकरीबन 9 से 10 घंटे के लिए। तो ये 9 से 10 घंटे में बहुत अच्छा सा जम जाता है। तो ये काम हमने इम्पोर्टेंट करा था। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको हाफ़ कॉस्ट में ये दही घर पे आराम से रेडी हो जाता है, और दूसरा ये घर का साफ़ सुथरा मीठा दही होता है। तो ये काम हमने एक दिन पहले कर लिया था। दूसरा इंपॉर्टेंट काम किया था चटनी बनाने का। तो इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई थी। यहाँ पे इमली हमने ली, इसे पानी में भिगोया, फिर इसका अच्छा गाढ़ा गाढ़ा पल्प निकाल लिया। इस पल्प को अब हम एक देगची में डालेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे गुड़, क्योंकि यहाँ पे हम खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें 7 से 8 टेबल स्पून गुड़ ऐड करना है 1.5 पाव इमली में। इसमें हमने नमक शामिल किया, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की और ज़ीरा शामिल किया। गुड़ जो था वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में था, तो वो इस तरह से क्रश्ड होके इसमें ऐड नहीं हो रहा था। तो मैंने गुड़ को पानी में इस तरह डाल के और चूल्हे पे पकने रख दिया था। जब ये मेल्ट हो गया था तो फिर इसको मैंने अपनी खट्टी मीठी चटनी में ऐड कर दिया था। इसको हमने चूल्हे पे पकने रखा, इतनी देर इसको पकाया कि अच्छी सी हमारी जो चटनी थी थिक हो जाए, गाढ़ी हो जाए, और पकने के बाद इसमें एक बहुत अच्छी सी शाइन भी आ जाती है। तो इस स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देंगे, इसे कम्प्लीटली ठंडा करेंगे, और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होगी। तो जब आपकी चटनी ठंडी हो जाए कम्प्लीटली, तो इसको आप अपनी सर्विंग बाउल्स में निकालें, और निकालने के बाद इसे फ्रिज में रख दें। तो ये काम भी आप एक दिन पहले करके रखिए। तो यहाँ पे हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी भी रेडी हो गई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट काम किया था हमने एक दिन पहले ही चने बॉयल करने का। यहाँ पे हाफ़ केजी चनों को हमने 8 से 10 घंटे भिगोया था। उसके बाद इसको हमने बॉयल किया था। तो बेसिकली कुकर में इसको बॉयल किया था। कुकर में ये चने 8 मिनट में अच्छे से गल जाते हैं, तो इससे टाइम भी सेव होता है। इसमें जस्ट हमने नमक और मीठा सोडा डाला था, और इसे बंद करके हमने इसको इतनी देर पकाया कि अच्छे से गल जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था शरबत बनाने का। तो शरबत भी हमेशा अगर आपको इफ्तार टेबल के लिए बनाना है, पार्टीज़ के लिए, एक दिन पहले ही बनाइए। बनाने के बाद इसे बॉटल्स में भरिए और फ्रिज में रख दीजिए। इससे ये होगा कि आपका शरबत भी एक दिन पहले रेडी हो जाएगा और खूब अच्छा ठंडा होने का इसे टाइम मिल जाएगा। तो ये काम भी एक दिन पहले ही कर लिया था और इसे बॉटल्स में भर के फ्रिज में रख दिया था। तो ये सब चीज़ें थी एक दिन पहले करने की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था बर्तनों को धोने का, तो वो भी एक दिन पहले करके रख लिया था। तो अब था अफ्तार पार्टी का दिन, रोज़ा खुशाई वाला डे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमने किया था यहाँ पे बर्तनों को अरेंज करने का। सबसे पहले कुकिंग स्टार्ट करने से पहले ये काम अगर आप कर लें तो बहुत टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले भी हमने यही काम किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह जो दही हमने जमाया था 8 से 10 घंटे से हो चुके थे, और दही ये बहुत अच्छा सा दम जम चुका था। मीठी दही बूंदियाँ इस दही से हमें बनानी थी। तो यहाँ पे दही जम चुका था, तो सबसे पहले मीठी दही बूंदियाँ ही रेडी की थी। एक देगची में पानी को बॉईल किया था, गर्म पानी में हमने अपनी बूंदियों को भिगो दिया था। बूंदियाँ रेडीमेड बाज़ार की यूज़ की थी। 1 पाव वाला ये पैकेट लिया था। तकरीबन 2 से 3 मिनट इन्हें पानी में भीगा रहने दिया था। उसके बाद इसका पानी कम्प्लीटली छान लिया था।
छानने के बाद इन्हें अपनी सर्विंग बाउल्स में डाला और ऊपर से जो हमने दही जमाया था उसमें चीनी डाल के अच्छा सा फेंट लिया था। तो ये मीठा दही है, मीठी दही बूंदियाँ बना रहे हैं। तो इन दही को आधा क्वांटिटी की दही हमने अपनी सर्विंग बॉल्स में बूंदियों में डाल दिया था और इसको मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था। बाकी जो आधा दही था वो इस वक्त नहीं डाला था, उसको डाला था तकरीबन अफ्तार स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक साथ अपनी दही बूंदियों में दही डाल के रख देंगे तो जितनी देर 4 से 5 घंटे में जो बूंदियाँ होंगी आपकी सारा जो दही होगा वो पी लेंगी, तो फिर दही जो है नज़र नहीं आता है। तो ये बेहतर है इस तरह से आप थोड़ा सा दही सेव कर लिया कीजिए और एंड टाइम पे आप दही डालें। तो यहाँ दही बूंदियाँ भी रेडी करके फ्रिज में रख दी थी। एंड टाइम पे दही उसमें ऊपर से ऐड किया था और चाट मसाला ऐड कर दिया था दही बड़े वाला। और यहाँ पे चना चाट भी रेडी कर ली थी। उबले हुए आलू, टमाटर, प्याज, नमक, चाट मसाला, ये सब चीज़ें इसमें शामिल की थी। इसके अलावा चॉप्ड हरा धनिया और जो मीठा दही मीठी दही बूंदियों के लिए बनाया था वो भी थोड़ा सा इसमें ऐड किया था। और इसके अलावा इमली का पल्प, इमली का पानी, वो भी हमने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया था। तो ये सब चीज़ें भी इसमें चना चाट में शामिल करी और इसको झटपट सा मिक्स किया और चना चाट भी रेडी हो गई थी। इसको भी सर्विंग बाउल्स में निकाल के रख दिया था। तो अगर आप एक दिन पहले से सब चीज़ों को इस तरह से मैनेज कर लें, कुछ चीज़ें तैयार करके रख लें, बेसिकली अगर आप एक दिन पहले सब्ज़ी भी चॉप करके रख लें तो बहुत ईजी हो जाता है। जिस दिन आपका पार्टी हो, जिस दिन आपका ओकेजन हो, तो उस दिन आपको बहुत कम टाइम में चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आप रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ चना चाट भी रेडी थी, बहुत मज़े की ये चना चाट बनी थी। और लास्ट में पकौड़े रेडी करने थे तो उसका बेसन रेडी करना था। तो तकरीबन यहाँ से 4 से 5 कप बेसन लिया था। इसमें नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, साबित भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, इसके अलावा अजवाइन, मीठा सोडा, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल की थी और इसको पानी डाल के अच्छा सा इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार किया था। बेसिकली यहाँ पे मिक्स सब्ज़ी के पकौड़े बनाने थे। तो मिक्स सब्ज़ी के लिए जो बैटर होता है बेसन का वो थोड़ा गाढ़ा ही रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड किया और इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लिया। पकौड़ों का बैटर बिल्कुल स्टार्ट होने से 1.5-2 घंटे पहले ही रेडी किया था। और अब यहाँ पे मिक्स सब्ज़ी काट के रखनी थी। वो ये सब्ज़ी हमने सुबह में काटी थी तो ये भी काम पहले से कर लिया था। अब सुबह में सब्ज़ी काटी थी तो इसलिए आलू यहाँ पे पानी में भिगो के रखे थे ताकि आलू का जो रंग है वो काला ना हो। तो इस तरह से पकौड़ों का भी जो है मटेरियल रेडी हो गया था। तो बस अब इफ्तार स्टार्ट होने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा रह गया था। तो अब काम था फ्राइंग का। फ्राइंग स्टार्ट करनी थी तो सबसे पहले हमने ये फ्रोज़न रोल्स थे जो पहले ही बना के फ्रीज़ कर दिए थे, वो हमने फ्रीज़र से निकाले और डायरेक्ट इस तरह कढ़ाई में डाले। इनकी रेसिपी हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली 2 जगह हमने फ्राइंग स्टार्ट कर दी थी ताकि कम टाइम में जो फ्राइंग है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी निमट जाए। यहाँ पे पकौड़े भी फ्राइंग करना स्टार्ट कर दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 मिनट पहले ही इफ्तार स्टार्ट होने से पहले सब चीज़ें रेडी हो चुकी थी। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगेन ये बात हम आपको कहेंगे कि जब भी आप कोई इस तरह का कोई ओकेजन, कोई इवेंट रखने जाएं तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर किया कर कीजिए, पेपर वर्क ज़रूर किया कीजिए ताकि सारी चीज़ें आपकी वक्त से पहले रेडी हों और आप भी ईजी जो है फ़ील करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली रेसिपीज़ भी आपको मिलें। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।